मोदी सरकार ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि उसके लिए देश सबसे पहले है, लेकिन छात्रों के नाम पर आंदोलन कर कुछ लोग देश को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे थे। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग देश की संपत्ति को नुकसान कर रहे थे, उनकी अब खैर नहीं है। वहीं अभिजीत दीपके भी अब सवालों के घेरे में है। इस बीच अभिजीत दीपके देश के बड़े वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से मिलने उनके घर चले गए थे। अभिजीत दीपके ने कहा कि हम जल्दी ही आगे की स्ट्रैटेजी बताएंगे, ये कल ही खत्म हुई है, प्लीज हमें थोड़ा समय दें। पंजाब में कथित पेपर लीक से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम उस पर भी बात करेंगे, हम अभी उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो केस फाइल किए गए हैं उनके बारे में बातचीत चल रही है, किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि क्या दीपके को डर सता रहा है कि अब उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होने वाली है जो आंदोलन के नाम पर हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, केंद्र सरकार ने लोकसभा में द पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है। इसका मकसद पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा में होने वाली धांधली पर पहले से कहीं ज्यादा सख्ती करना है। प्रस्तावित कानून के तहत संगठित पेपर लीक के मामलों में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। साथ ही जांच और सुनवाई को भी तय समय में पूरा करने का प्रावधान किया गया है। वहीं सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने का भी आश्वासन दिया है। हालांकि कानूनी जानकारों का कहना है कि सरकार की घोषणा के बाद भी एफआईआर स्वतः खत्म नहीं हो जाएगी। प्रत्येक मामलों में दिल्ली पुलिस, अभियोजन विभाग और अदालत को तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। वहीं जिन मामलों में पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले, गंभीर चोट, दंगा और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान जैसी गंभीर धाराएं लगी है, उनमें अदालत की मंजूरी के बिना कार्यवाही संभव नहीं होगी। ऐसे में उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है जिन लोगों ने हिंसा की है या पुलिस वालों पर हमला किया है। ऐसे लोगों के लिए बचना मुश्किल हो गया है। वहीं सवाल यह है कि क्या अभिजीत दीपके इसलिए ही कपिल सिब्बल से मिलने गए थे। वहीं कपिल सिब्बल से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर सरगर्मी तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर यूजर कयास लगा रहे हैं कि क्या अभिजीत दीपके राजनीति में जाने की तैयारी कर रहे हैं। रूप डरक नाम के यूजर ने सवाल उठाते हुए लिखा कि कपिल सिब्बल जो हर सुनवाई के लिए औसतन 15 लाख रुपए लेते हैं, अभिजीत दीपके के वकील हैं। वहीं अभिजीत दीपके जो अभी बेरोजगार है, कपिल सिब्बल जैसे वकील की फीस भरने के लिए दीपके के पास पैसे कैसे आए, कौन पैसे दे रहा है। दूसरी तरफ पुलिस भी एक्शन में है। दरअसल दिल्ली के बाद नीट पेपर लीक को लेकर बिहार में भी छात्रों का आंदोलन देखा गया था। विपक्षी दलों के छात्र संगठनों ने प्रतिरोध मार्च के दौरान हिंसा फैलाई थी। अब इस मामले को लेकर बिहार पुलिस ने जांच तेज कर दी है। बिहार पुलिस सीसीटीवी कैमरों के जरिए दंगाइयों और उपद्रवियों की पहचान कर रही है। पुलिस के मुताबिक पटना समेत 5 जिलों में अभियान चलाकर 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सबसे ज्यादा गिरफ्तारी पटना में हुई है। पटना में 258 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सारण जिले में पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से 30 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं सासाराम में हिंसा में शामिल 35 लोगों की पहचान की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस के रडार पर कुल 1500 से ज्यादा उपद्रवी हैं। दूसरी तरफ पुलिस के मुताबिक 25 जुलाई 2026 को आयोजित प्रतिरोध मार्च में समाहरणालय गेट और आसपास के इलाके में हुई पूरी घटना की रिकॉर्डिंग ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी और अन्य वीडियो माध्यमों से की गई थी। इन सभी डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद 19 संदिग्धों की तस्वीरें पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी की गई है। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि अगर वो इनमें से किसी भी व्यक्ति को पहचानते हैं तो पुलिस को तत्काल सूचना दे। इसके लिए विशेष हेल्पलाइन और संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर हिंसा में शामिल हर व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे में आंदोलन के नाम पर जो लोग हिंसा कर रहे थे और फिर बाद में ये सोच रहे थे कि सरकार के साथ समझौता हुआ है कि एफआईआर वापस लिए जाएंगे, तो ये उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो लोग हिंसा और दंगा में शामिल हुए थे। वो सिर्फ उन छात्रों के लिए राहत की बात है जो हिंसा में शामिल नहीं थे और उनका नाम एफआईआर में आ गया है। लेकिन जो लोग कैमरे में हिंसा करते हुए देखे गए हैं, जिनके खिलाफ सबूत हैं, उनके लिए बचना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि पुलिस अब एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें